आपने कभी ऐसा देखा है दृश्य? नहीं देखा, न देखेंगे, न भूतो न भविष्यो। इतना गाँव से घरों से जगा कर यहाँ तक पहुँचाना बड़ा कठिन काम है। एक साल कुछ मतलब 12-13 महीना पहले ही मऊ में आपकी रैली हुई थी, उसका संदेश सीधे लखनऊ और दिल्ली गया था। ये संदेश किसको? अरे थोड़ा एक और। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय आप पूरा एक महिलाओं का जनसमूह दिख रहे होंगे और पीला पीला रंग दिख रहा है। तो ये ओम प्रकाश राजभर के पार्टी सुभाषपा की महिला हक अधिकार महारैली का पूरा दृश्य है। पूरा पहले कयास लगाया जा रहा था कि हजारों की संख्या में भीड़ होगी, लेकिन इस समय 10-15 हज़ार से अधिक की महिलाओं की यहाँ पर भीड़ है और पूरे भीड़ का नेतृत्व तो महिलाएं कर रही हैं। लेकिन पूरा बोले तो पर्दे के पीछे जो चेहरा है वो ओम प्रकाश राजभर का चेहरा है। पूरी इनकी टीम आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनसभा को कर रही है और महिला हक अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। तो मेरे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर खुद हैं। देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर पूरे इस महारैली का संचालन कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी, बड़ी रैली हो गई। जब हम लोग गांव में जाते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि हम लोगों के अधिकार हम लोग खुद लड़ना चाहते हैं, अकेले हम लोगों का कार्यक्रम है, उनके होगा, लेकिन घर से निकलो तब। उन लोगों ने प्रण किया कि नहीं हम लोग निकलेंगे। आज आप देखिए, शायद आपके जीवन में पहली बार मऊ में न भूतो न भविष्यो इतनी महिलाएं, अपार जनसमूह महिलाओं का घरों से निकल करके, जो घरों में कैद थी, आज अपने हक के लिए जो हम लोगों से वादा सवाल जवाब होता था कि 50% शिक्षा में प्राइवेट हो चाहे सरकारी सीटें आरक्षित हो, 50% नौकरियों में आरक्षण महिलाओं को व्यवस्थित हो, लोकसभा विधानसभा में भी सीटें 50% आरक्षित हो। गुजरात, बिहार, पांडिचेरी की तरह उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल महिलाएं करती थी। हमने कहा इसके लिए आप आओ आगे, आप खुद कमान संभालो, हम मंच देंगे, भाषण करो, संचालन करो, आगे आओ। आज उसकी झलक आप देख रहे हैं। झलक तो पूरी दिख रही है। संदेश क्या जाएगा आज से? कि और पार्टियों को संदेश है कि इतनी महिलाएं क्यों आई, क्या कारण है? तो कारण है तो निवारण है। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। इसी दुख की दवाई तो भाजपा दे रही थी, नारी शक्ति अभियान चलाती है पूरी। तो फिर 50% सीटें आरक्षित क्यों नहीं होती? 50% सीटें लोकसभा विधानसभा में आरक्षित क्यों नहीं हो जाती? 50% आरक्षण नौकरियों में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो क्यों नहीं हो जाता? प्रदेश में शराबबंदी नीतीश जी कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं अपने स्टेट में, तो यहाँ काहे नहीं हो सकता है? कहे से कि तब वो लोग पी के मर जा रहे हैं, बंदी की बात नहीं। जब बंद हो जाएगा ना, तो जब कड़ाई से पालन होगा। देखिए टीएन सेशन था, टीएन सेशन ने ऐसा कानून मारा, 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव करा दिया, किसी बूथ पर कोई फर्जी वोट नहीं डाला। उस तरह का शासन चाहिए शराबबंदी के बाद। मतलब इच्छा शक्ति कम लग रहा है आप लोगों को ऊपर? नहीं, महिलाएं देखिए, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। इनमें वो ताकत है ना, 120 की स्पीड में अगर ट्रेन चलेगी ना, उससे भी टकराने की हिम्मत इनमें है। तो ओम प्रकाश जी, आप महिलाओं का पूरा सम्मेलन किए, महिलाओं की भीड़ खूब है। भाजपा भी आप ही पैमाने पर पहले से चल रही थी, लेकिन भीड़ कहीं नहीं जुटा पाती। क्या लगता है कि भाजपा की रैलियों में महिलाओं की भीड़ क्यों नहीं आती? अब वो बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, वो बता सकते हैं। अब हर थानों पर महिला डेस्क बनाया गया, कितना सफल दिखता है आपको? नहीं, आरक्षित हो जाए, सीटें आरक्षित हो जाए, 50% आरक्षित। विधायक जी जाइए, विधायक जी। सीटें आरक्षित हो जाए तो मजबूरी लोगों की होगी। 33% देने की दावा कर रहे हैं, कितना सफल है? नहीं है, 33% तो है जी। आपने पंचायत चुनाव में देखा। हम यही चाहते हैं कि घरों से निकल करके वो राजनीति में आए। पति राजनीति करता है, पत्नी घर में है, प्रधानी अगर सुरक्षित हो गई तब कहाँ चला, घर में से निकला। अब वो बेचारी लोक लज्जा, अगर पहले से वो निकल करके सब जनता के बीच में रहे तो उसका मनोबल बढ़े।
तो आप तो मनोबल जगा रहे हैं, तो क्या अब तक तो आपने महिलाओं को टिकट नहीं दिया था, भविष्य में टिकट देने की तैयारी हो गई है? आप देखो मंच पे कम से कम जीती हुई जिला पंचायत आई हैं, उस पे कई तो बैठी हैं, और चुनाव लड़ी हुई लोकसभा विधानसभा कई महिलाएं बैठी हैं। हम सब ऐसा नहीं है, जहाँ जो लड़े। हम चाहते कानून बन जाए। अच्छा जी। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे नड्डा जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर, कानून बन जाए कि सीट सुरक्षित, तो राहुल भी नहीं लड़ सकते, ओम प्रकाश नहीं लड़ सकते, कोई नहीं लड़ सकता। तो ओम प्रकाश राजभर बात रखेंगे, जब आपकी पार्टी की महिला जाएगी विधानसभा में और बात रखेगी तब तो और शानदार तरीके से बात होगा। नहीं, जब वो सदन में बहुमत होगा तो पास कर लेंगे, बात का रखना है। 403 सीटें हैं ना, बहुमत के लिए कितना चाहिए? 202 ही है। और जब बहुमत हुई तो पट से बिल लिया, घर से पास, शराबबंदी खत्म, कहा हुई? कानून बना देंगे ना, कानून बना देंगे 50% सीटें आरक्षित प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में, तो कौन रोकेगा? तो विरोध कौन करेगा? ये जो सम्मेलन है महिलाओं के अधिकार के लिए है या ओम प्रकाश राजभर की भविष्य की तैयारी है? ना, हम इनको जागृत कर रहे हैं। ये इनको जागृति, देखो घरों में, चाहे आपके परिवार के हो चाहे हम लोगों की, अधिकांश 90% महिलाएं, 95% घरों में सुबह उठने के बाद गृहिणी का काम करती हैं, खाना बनाना, बच्चों को सेवा करना। और उसके साथ साथ राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तब पॉलिटिकल पावर भी इनको अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, इनको भी हिस्सेदारी वहाँ लेने की ज़रूरत है, तब इनका जो लड़ाई है तब वो पूरा होगा। हम बात करें हिस्सेदारी की तो हम आ जाते हैं मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, क्या लगा कि महिलाओं को और दलित समाज को कितना वो हक दिला पाए? नहीं, देखिए वहाँ किसी दल में अपना हक मांगने की हिम्मत नहीं है। 4 बार अखिलेश जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, योगी जी की भी सरकार है। पहली बार हमने विधानसभा में देखा कि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर महोदय एक दिन उन्होंने निश्चित किया कि आज महिलाएं ही बोलेंगी, पीठ पर महिला ही बैठेगी कुर्सी पर, और संचालन का काम सब कुछ महिलाओं ने अपनी बात रखी। उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। मेरे दिमाग में बात आई, ये कैसे संभव है? बात करने से तो होगा नहीं, कानून बने, कानून बनाने के लिए इनको जागृत करना पड़ेगा। जब ये जागृत होंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी, तब कानून बन सकता है। जैसे महात्मा गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े, निकले, आज़ाद हो गए। महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा के लिए लड़े, सबको शिक्षा मिलने लगी। सावित्रीबाई फूले ने लड़ा, आज महिलाएं पढ़ लिख रही हैं। छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के लिए व्यवस्था दिया, आज आरक्षण सबको मिल रहा है, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक, सबको मिल रहा है। उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़कर के संविधान में व्यवस्था दिया, सबका लाभ मिल रहा है। उसी तरह ये लड़ाई महिलाएं लड़ रही हैं, आज आई हुई हैं। ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए या महात्मा गांधी बनना है? नहीं, हम महात्मा गांधी नहीं हैं। दिल्ली जाना है? नहीं, दिल्ली फिल्ली नहीं जाना है। हमारा काम जो है ना, लोगों को, गुलामों को गुलामी का एहसास कराना है। आज देखिए, आपने कभी ऐसा देखा है दृश्य? नहीं देखा, न देखेंगे, न भूतो न भविष्यो। इतना गाँवों से, घरों से जगा कर यहाँ तक पहुँचाना बड़ा कठिन काम है। एक साल कुछ मतलब 12-13 महीना पहले ही मऊ में आपकी रैली हुई थी, उसका संदेश सीधे लखनऊ और दिल्ली गया था। ये संदेश किसको? नहीं, हम दिल्ली लखनऊ नहीं, हम इनको जागृत कर रहे हैं, महिलाओं को। अब ये जाएंगी, कहीं शादी में जाएंगी, कहीं विवाह में जाएंगी, कहीं बरही में जाएंगी, कहीं परोजन में किसी, तो वहाँ ये चर्चा करेंगे कि ये इन मुद्दों पर हम लोग इकट्ठा थे, वहाँ अपार जनसमूह था, तो आपको भी वहाँ चलना चाहिए, इस लड़ाई में आपको भी हिस्सेदारी लेना चाहिए। जिस तरह गांधी जी ने जगह जगह मीटिंग करके लोगों को, देश के लोगों को बताया कि हम गुलाम हैं, हमको आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो लोग लड़े देश के लोग, उसी तरह इनको हम लोग जगा रहे हैं। दूसरा मायने ये माना जा रहा है कि जो आपकी पार्टी में फूट पड़ी थी, आपकी रैली स्थल भी बदला गया, उसी वजह से वो लोग विरोध कर रहे थे, तो उनको शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे। सही जानकारी आप भी सही जानकारी किया करो। सभी लोग जानते थे कि 15 दिसंबर तक का सूचना जारी होनी है। जब एप्लीकेशन पड़ी तो सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा क्या सूचना जारी होगी तो सरकारी ज़मीन है, कार्यक्रम नहीं हो सकता है, कोई प्राइवेट ज़मीन देख लो, ताकि बाद में आप हमारा दोष मत देना कि अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो उसी समय हम लोगों ने, उन्हीं के कहने पर हम लोगों ने यहाँ प्लेस तय कर लिया था
कि भाई मान लीजिए सूचना जारी होगी तब क्या होगा, तब तो दिक्कत होगी। तो पहले से ही परमिशन इसका करा लिया गया। आज महेंद्र राजभर को नींद आएगी कि नहीं? अब भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब है। तो देखिए जनसभा में रैली है और आते हैं जो इनके इस समय सबसे करीबी हैं और पद में तो बेटे हैं लेकिन पार्टी के बड़े नेता हैं। अरविंद जी, क्या लग रहा है, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी जबरदस्त है भाई, वहाँ लीजिए आप। हाँ हाँ अजय, हाँ हाँ मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। चलते हाँ ये हाँ तो ये हाँ तो आपको मंच पे बोलने को मिल रहा है एकदम। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या लग रहा है कितनी जबरदस्त तैयारी चल रही है अब आगे की? अब तो ये आंखों देखी है, आप भी देख सकते हैं और हम भी देख रहे हैं कि ये महिलाओं का जो अपार जनसमूह है जी, जी। ये खुद ही बता देगा। हमको प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये महिलाएं हैं जो नव निर्माण करती हैं, जिसके में देश की संस्कृति सभ्यता बसती है। ये मंच पर ये लोग जो बैठे हैं और जो सामने खड़े हैं, अच्छे अच्छे लोगों की कलई खोल देते हैं। तो अपने आप में महान दिल्ली की गूंज है, क्या जानेंगे? तो देखिए यहाँ पर अरविंद राजभर हैं जो पार्टी के बड़े नेता हैं और आज जो महिला सम्मेलन हो रहा है भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी का महिला हक अधिकार रैली, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अरविंद राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर के पद में तो बेटे हैं लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं में है। अब देखिए अरविंद राजभर के आने के बाद किस तरह से पूरा जनसमूह में इस समय गूंज मच रही है और महिला पूरा देखिए एक बड़ा सा भीड़ है यहाँ पर और भीड़ को एकत्रित करके कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर यह संदेश देना चाहते हैं कि जो पिछले समय में इनकी पार्टी में फूट हुई थी उससे वह पीछे नहीं हटे और आज उनका जो है शक्ति है लगातार बढ़ता जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर अपने शक्ति को यहाँ दिखा रहे हैं। देखेंगे तो महिलाओं का मंच है, यहाँ पर पूरे मंच पर महिलाएं ही दिख रही हैं। जो कोई अगर पुरुष आ रहा है नेता तो कुछ ही समय के लिए आ रहा है, भाषण दे रहा है, अपना कार्यक्रम कर रहा है, निकल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पूरे मंच से यह दर्शाना चाहते हैं कि वह जो महिला सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस महारैली का लक्ष्य तो कहीं बड़ा है।